हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, अपनी कंप्यूटर में आप सभी ने टास्क मैनेजर तो कभी ना कभी ओपन किया ही होगा। और जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है यहाँ पे, आज हम बताएंगे आपको कि टास्क मैनेजर में जो आपके पास जो डिस्क ड्राइव ऑप्शन आता है वो क्यों आता है और क्या है उसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे हम टास्क मैनेजर ओपन कर लेते हैं रेफरेंस के लिए। टास्क मैनेजर मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, यहां पर आपको जाना है परफॉर्मेंस में। हालांकि आपको यहां पर भी डिस्क नजर आ रहा है, जहां पर आपको ये बता रहा है कि डिस्क कितना यूज में हो रही है, आपकी डिस्क ड्राइव कितना यूज में हो रही है। लेकिन हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए परफॉर्मेंस में चलते हैं और यहां पर आपके सामने आप देख सकते हैं डिस्क 0 डिस्क 1 मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे डिस्क आ क्यों रहा है। डिस्क यहाँ पे इसलिए आ रहा है, ये आपको यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि आपके सिस्टम में कितनी हार्ड डिस्क प्लग्ड इन है, यानी कि कितनी हार्ड डिस्क आपने कनेक्ट कर रखी है। साथ ही साथ वो कनेक्ट की हुई हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज भी कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे यही इस चीज को डिनोट कर रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इन दोनों हार्ड डिस्क को डिटेक्ट कर पा रहा है, इसलिए दोनों हार्ड डिस्क मुझे यहाँ पे शो हो रही है। एक हार्ड डिस्क है ये डिस्क 0 जो कि सी ड्राइव के साथ है, आप देख सकते हैं SSD 128 GB। और एक हार्ड डिस्क है ये जिसमें डी और ई ड्राइव है, तोशिबा MQA वॉट एवर जो भी है। ठीक है, अब हमारा सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जब भी आप कोई हार्ड डिस्क सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो परसेंटेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 0% नजर आ रहा है मुझे दोनों ही हार्ड डिस्क पे। तो ये जो परसेंटेज है ये क्या चीज है, ये यहाँ पर क्यों शो कर रहा है? तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस पे माउस ले गया तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है परसेंटेज ऑफ टाइम द डिस्क इज प्रोसेसिंग रीड और राइट रिक्वेस्ट। तो यहां पर एक आइडियल सिचुएशन में अगर आपके सिस्टम में कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, लाइक आप कोई डेटा कॉपी नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं किसी एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में एक्सेट्रा, तब उस कंडीशन में आपकी हार्ड डिस्क यहां पर आपको 0% या 1-2% आपको शो होनी चाहिए। क्योंकि जैसा अभी मैं यहाँ पे आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मेरा रिकॉर्डर सी ड्राइव में रन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर डेटा राइट हो रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ पे राइट हो रही है। तो यहाँ पर ये वेरी कर सकता है, यहाँ पे एक्टिव टाइम यहाँ पे 1 to 2% वेरी कर सकता है विद इन अ मिनट। लेकिन एक आइडियल सिचुएशन में आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा हूं कि यहाँ पर आपको 0% शो होना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर यहाँ पे 100% तो क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क 1 में मेरी 0% शो कर रही है, डिस्क 0 भी यहाँ पे 0% शो कर रही है। अगर यहाँ पर आपको 0 की जगह 100% नजर आ रहा है और आप कोई भी टास्क अपनी तरफ से कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं, दैट मीन कि आपके सिस्टम में किसी न किसी तरह का मालवेयर होने की पूरी पूरी संभावना है, जो आपके सिस्टम से जो डेटा है उसकी माइनिंग कर रहा है और किसी न किसी थर्ड पार्टी सर्वर तक आपका डेटा पहुंच रहा है। ठीक है, ये एक बहुत सीरियस इश्यू हो सकता है, इसलिए आपको इसकी तरफ 100% आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे सी ड्राइव में और डी ड्राइव में अगर आपको 100% यहाँ पे नजर आ रहा है और आप कोई टास्क नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने सिस्टम को एक अच्छे एंटीवायरस से स्कैन करना चाहिए, या फिर आप मालवेयर के लिए अपने सिस्टम को आपको स्कैन करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में ऐसा एक वायरस या फिर मालवेयर आप कह सकते हैं वो छुपा हुआ है, जो आपके सिस्टम से डेटा को चुरा रहा है या फिर डेटा को प्रोसेस कर रहा है। दूसरा, आप इंटरनेट को बंद करके देखिए। इंटरनेट जब आप बंद करते हैं अपने सिस्टम में तब क्या इफेक्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर मालवेयर आपके सिस्टम से डेटा को प्रोसेस कर रहा है तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के थ्रू ही वो सर्वर तक पहुंचा सकता है। अगर इंटरनेट बंद करने के बाद भी यहाँ पर 100% आता है, दैट मीन कि बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है कि भाई जो मालवेयर की वजह से आपके सिस्टम में जो फाइल्स हैं वो करप्ट हो रही हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो काफी सारे रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे। हालांकि मालवेयर के अलावा भी मैं अगर आपको बताऊं तो काफी 4-5 रीजन है। उसके लिए मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर एक लिस्ट बना दूंगा कि भाई कौन कौन से रीजन हो सकते हैं यहाँ पे अगर आपके पास डिस्क 100% आती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक आइडियल कंडीशन में आपके पास 0% होनी चाहिए। अगर 100% है तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि अभी के अभी आप अपने सिस्टम को मालवेयर बाइट्स या फिर किसी अच्छे एंटीवायरस से स्कैन करें और सर्च करें कि कोई मालवेयर तो आपके सिस्टम में नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ
पर जब भी मैं किसी हार्ड डिस्क पे क्लिक करता हूं तो नीचे मेरे पास कुछ चीजें आ रही है। एक्टिव टाइम जो कि 60 सेकंड्स के हिसाब से मुझे यहाँ पे परसेंटेज शो करता है कि रीड एंड राइट मेरे पास कितना परसेंट यहाँ पे मेरी हार्ड डिस्क यूज हो रही है। एवरेज रेस्पॉन्स टाइम, कितना रेस्पॉन्स मेरी हार्ड डिस्क दे रही है यहाँ पे। रीड राइट स्पीड मुझे यहाँ पे शो कर रही है। आप देख सकते हैं रीड राइट स्पीड यहाँ पे मेरे पास कभी कभी शो इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और डेटा मेरा सेव हो रहा है मेरे पीसी में। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से रीड राइट जब हम करते हैं अपनी हार्ड डिस्क से तो किस तरीके से यहाँ पे जो डिस्क यूजेस है वो इंक्रीज होता है। जैसे सपोज मैं गया यहाँ पे जिस पीसी में और यहाँ पर डी ड्राइव में मेरे पास कुछ डेटा है। जैसे सपोज ये माई फोल्डर है और ये 894 MB का, इसको मैं सेंड टू करता हूं अपनी पेन ड्राइव में। ठीक है, पेन ड्राइव में मैंने सेंड करा, आप देखेंगे कि डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि डिस्क 1, क्योंकि डी और ई ड्राइव मेरी डिस्क 1 है, यहाँ पर जो डिस्क यूजेस है वो बढ़ने लगा है। यहाँ पे दोनों चीजें देखिए, आप करस्पॉन्डिंगली दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर जो डिस्क यूजेस है वो यहाँ पे शो होने लगा है। आप देख सकते हैं एक्टिव टाइम इतना, रीड स्पीड भी, यानी कि यहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको ये भी शो करता है कि आपकी डिस्क की स्पीड कितनी आ रही है। ठीक है, यानी कि रीड स्पीड कितनी आ रही है, राइट स्पीड कितनी आ रही है। तो अभी जैसे कि हम अपनी हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेटा को रीड किया जा रहा है, उसमें हम राइट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे इसलिए हमें यहाँ पे रीड स्पीड शो कर रहा है। और आप देख सकते हैं रीड स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। एवरेज रीड स्पीड यानी कि मेरे पास यहाँ पे लगभग 8 से 10 MB पर सेकंड मेरे पास यहाँ पे आ रही है। तो काफी हेल्पफुल हो जाता है टास्क मैनेजर से अपनी हार्ड डिस्क पर नजर रखना कि आपकी हार्ड डिस्क एक हेल्दी कंडीशन में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर उसके पीछे कोई वायरस तो नहीं है जो आपके सिस्टम में छुपा हुआ है। बाकी रीजन मैं आपको अलग वीडियो बताऊंगा। होपफुली आपके इस ऑप्शन का मतलब समझ में आ गया होगा, और भी जितने भी ऑप्शन है उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। आई थिंक कि अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।